Dear student, today we will study of chapter number 13, comparison of adjective, degrees of comparison. ये चैप्टर हमने लिया है विद्या डिसेंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक से। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ये डिग्रीज क्या है, कंपैरिजन क्या है, क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में तो हम समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव्स आर क्वालिफाइंग वर्ड्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। ये बात हमको क्लियरली समझ में आ चुकी है। कंपैरिजन का मतलब होता है किसी चीज़ से तुलना करना। तो यहाँ पर दो चीज़ों में तुलना की जाती है या दो से ज़्यादा चीज़ों में तुलना की जाती है। तो ऐसे तुलनात्मक अध्ययन को ही हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। डिग्री के काइंड कितने होते हैं? तो डिग्री 3 टाइप्स की होती है, 3 तरह की डिग्री होती हैं। एक होती है नंबर 1 हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री होती है, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? तो यहाँ पर हम नीचे दिए हुए इसमें समझ सकते हैं कि इन पॉजिटिव डिग्री वी डिनोट्स ओनली अ सिंपल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी कि जो जैसा है हमें ओरिजिनल फॉर्म में वैसे ही वर्ड को रख देना है। मान लीजिए गुड है और हम कहें कि इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, तो पॉजिटिव डिग्री गुड होती है, इसके अलावा इसे चेंज नहीं करना। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में यही बदल जाता है। मान लीजिए कोई फैट है, फैट मैन, तो यहाँ पर पॉजिटिव में फैट रहेगा, जबकि कंपैरेटिव में वो बदल जाएगा, सुपरलेटिव में वो बदल जाएगा। जी एग्जाम्पल से समझिए, ही इज आ फैट बॉय। हमने यहां पर किया ही इज अ फैट बॉय। तो फैट जो वर्ड होता है, एडजेक्टिव होता है, जैसा है उसी रूप में इसको रख दिया गया। इस फैट में कोई भी चेंजिंग नहीं आया है। कंपैरेटिव डिग्री में दो चीज़ों की या दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, और दूसरी चीज़ उसमें या तो ER लगा होगा या मोर लगा होगा, ये जरूरी है। और कहीं ना कहीं तुलनात्मक वर्ड से पहले जहां पर तुलना की जा रही है वहां पर THAN देन भी लगा होगा। ही इज फैट, फैट था ना, अब हमने बताया वहां पर या तो ER लगेगा या मोर लगेगा। तो इसको ER करने से पहले डबल T कर लेते हैं इसमें। तो ही इज फैटर देन भी बताया था, देन राम, वो राम से अधिक फैटर है, राम से अधिक मोटा है। तो देखिए ये रहा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में या तो ER लगना है और हमने बताया देन लगना जरूरी है, वो भी यहाँ पर लग गया। इसी को हम सुपरलेटिव डिग्री में ले जाएंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, इन सुपरलेटिव डिग्री बी में कंपैरिजन बट अमॉन्ग मोर देन 2 पर्सन्स, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में या थिंग्स, वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। मतलब समझिए, पॉजिटिव डिग्री में किसी की तुलना नहीं होगी, ओरिजिनल वर्ड्स को लगा देंगे। कंपैरेटिव डिग्री में ER या मोर लगाएंगे और उसमें 2 चीज़ों या 2 व्यक्तियों में तुलना होगी। जबकि सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं में तुलना होगी और सबसे अधिक, ये वाला गुण उसमें आएगा कि सबसे अधिक ऐसे बताया जाएगा। तो इसमें या तो हमारा EST लगा होगा या फिर मोस्ट आया होगा। तो ये जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम उसी सेंटेंस को ले लें, ही इज द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास। अब आपको समझ में आया होगा, पहले में था ही इज फैट बॉय, वो मोटा लड़का है, तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। दूसरे में आया ही इज फैटर देन राम, वो राम से मोटा है, मतलब दूसरे से तुलना हो गई। सिर्फ 2 भी लोग थे वहां पर, एक ये था एक राम था, उनमें तुलना की गई। तीसरा सेंटेंस है कि ही इज फैटेस्ट बॉय, जहां सबसे अधिक आता है या सबसे आता है तो वो वहां पर जो है सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो एक चीज और समझेंगे, अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल गर्ल,
ये ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल काफ़ी बड़ा शब्द है, लंबा शब्द है, कई इसमें लेटर्स मिलकर तब ये बना है। अब इसको अगर हम और इसको ले जाएं कंपैरेटिव डिग्री की तो हो जाएगा ब्यूटीफुलर, और लंबा हो जाएगा, या ब्यूटीफुलेस्ट। तो ऐसे वर्ड्स में जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें यार ना लगाकर मोर लगाते हैं। यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, ये तो हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई। कंपैरेटिव करेंगे तो कैसे होगी, तो हो जाएगा शी इज मोर ब्यूटीफुल गर्ल देन सीता, कुछ भी लिख दो जो भी है। तो दो लोगों में तुलना हो गई। अभी हमने ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मोर वाला हमने एग्जाम्पल नहीं बताया, हमने ये आर लगा के बताया। तो अब इसका बताने का उद्देश्य ये है, अगर लंबे शब्द कहीं पर आ रहे हैं तो उसमें ई आर ना लगाइए, उसमें उससे पहले मोर लगा दीजिए, बाकी सारे रूल्स वही रहेंगे। अच्छा, इसी को अगर हम सुपरलेटिव में करें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट लगा दिया और इससे पहले द आना जरूरी है। सुपरलेटिव की ये भी एक पहचान होती है। फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ऐड ई आर फॉर कंपैरेटिव डिग्री। इन्होंने बताया ई आर ऐड करनी है कंपैरेटिव डिग्री में, ई एस टी ऐड करनी है सुपरलेटिव डिग्री में। तो बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, फैट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। जिसमें ई आर लग रहा है वो कंपैरेटिव है, जिसमें ई एस टी लग रहा है वो सुपरलेटिव डिग्री है। अब यहाँ लिखा है इफ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ई। अगर पॉजिटिव डिग्री ये वाली के लास्ट में ई आया हो कहीं, जैसे एबल में ई है, ब्रेव में ई है, फाइन में लास्ट में ई है, नोबल में ई है, वाइज में ई है, तो क्या कह रहे हैं, एड ओनली आर। तो यहां पर केवल आर करना है, क्योंकि ई तो वहां पे है ही, दोबारा दोबारा ई लेकर उसको बढ़ाएंगे नहीं। तो यहां जैसे देखिए लिखा है एबल, तो आर लगा दिए, ब्लर, ब्रेबर, फाइनर, नोबलर, वाइजर। अच्छा, उसमें क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में केवल एस टी लगा देंगे, क्योंकि ई तो है ही, तो एस टी लगा दिया है। एबलेस्ट, ब्रेबेस्ट, फाइनेस्ट, नोबलेस्ट, वाइजेस्ट, ऐसे करके लगा दिया गया है। इफ पॉजिटिव डिग्रीज एंड्स इन अ कंसोनेंट। अगर पॉजिटिव डिग्री में कंसोनेंट आता है लास्ट में, जैसे ये बिग, फैट, ग्लैड, इसमें देखिए जी है और इसमें टी है, इसमें डी है, फिर टी है, फिर थिन में एन है, ये सारे लास्ट में कंसोनेंट आए हैं। प्रीसीडेड बाई वॉबल्स, इनसे पहले बाबिल आया हो। वॉबल में क्या है, जैसे जी से पहले बिग दिया है, बिग में जी कंसोनेंट है, लेकिन इससे पहले ये वॉबल है। तो ऐसे में क्या करना है, डबल द लास्ट कंसोनेंट एंड देन ऐड ई आर और ई एस टी। ऐसी जगह पर लास्ट वाले कंसोनेंट को हम डबल कर देते हैं, फिर ई आर ए आई ई एस टी जोड़ते हैं। जैसे कि फैट है, फैट में लास्ट में टी है, ये कंसोनेंट है, और उससे पहले वॉबल है जो ए है। तो जब जहां पे ये कंडीशन हो कि पहले वॉबल हो उसके बाद में कोई कंसोनेंट हो, तो जो कंसोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। कंसोनेंट कौन सा, टी। अब यहां पर टी डबल हो गई, उसके बाद ई आर लगेगा कंपैरेटिव डिग्री में। अगर इसी को हमें सुपरलेटिव डिग्री करना हो तो देखिए फैट है, एक और लगा लेंगे क्योंकि कंसोनेंट डबल करना है, ई एस टी, ऐसे करके इसको करना है। देखेंगे बिग को बिगर, बिगेस्ट, डबल हो रहा है ना इसमें, फैट में डबल टी हो गई है, यहाँ फास्टेस्ट डबल टी। इसी तरह से ग्लैड, ग्लैडर, ग्लैडेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। इफ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई, पॉजिटिव डिग्री में लास्ट में वाई आया हो, देखो विजी, ड्राई, इजी, हैप्पी, हैवी, इनमें सब में लास्ट में वाई आया हुआ है। प्रीसीडेड वाई अ कंसोनेंट, और उससे पहले कोई कंसोनेंट दिया हो। वाई से पहले देखो, पहले में एस दिया है, दूसरे में आर दिया है, तीसरे में एस दिया है, फिर पी है, इसमें वी है, इस तरह से ये दिए गए। तो ऐसे में क्या करना है, चेंज वाई इनटू आई, वाई को हटा देंगे और उसकी जगह पर आई लगा लेंगे।
एंड एड ER एंड EST, फिर हमें जो भी ER EST जोड़ना होगा वो जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको एक समझ लीजिए, BUSY था, लेकिन अब क्या हो गया, BUSI और फिर ER जोड़ दिया, ऐसे यहाँ पर BUSI EST। तो आप इस तरह से समझ चुके होंगे, इसको सारे इसी तरह से करने हैं। 5 नंबर, इसमें देखेंगे सम एडजेक्टिव्स हैव इर्रेगुलर फॉर्म्स इन पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो देखिए इसमें बताने का मतलब ये है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उनमें ER या EST लगाया नहीं जाता है अलग से, वो अपने आप से बने बनाए तैयार होते हैं, उन्हें रटने पड़ते हैं, उनका कोई फार्मूला नहीं है कि बाई हटा देंगे और आई कर देंगे या डबल उसको कर देंगे, कुछ नहीं, वो आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं। जैसे आपका बैड मीन्स बुरा, गुड अच्छा, मच अधिक, लिटिल थोड़ा, लेट देर से। अब देखिए इसमें क्या है, बैड का वर्स कंपैरेटिव में, वर्स्ट सुपरलेटिव में, बेटर गुड का आपका बेटर बेस्ट, मोर की कंपैरेटिव मच की कंपैरेटिव मोर है और सुपरलेटिव मोस्ट है, लिटिल की लेस है लीस्ट है, लेट लेटर लेटेस्ट। इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको लर्न ही करना है, याद ही करना है। 6 नंबर में क्या है, बाई एडिंग मोर और मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव्स इन द पॉजिटिव डिग्री। जैसे ये ब्यूटीफुल अभी हम बता भी चुके हैं कि जो बड़े शब्द होते हैं उनसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उनसे पहले हम मोस्ट या मोर, जो भी कंपैरेटिव है तो मोर करेंगे और सुपरलेटिव है तो मोस्ट कर लेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इनमें वही चीज़ बताइए, इनमें कुछ खास है नहीं, जैसे कि ब्यूटीफुल है, पहली लंबा है, बर्ड्स है, और उसमें हम फिर क्या करें कि ER या EST और जोड़ें उसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए, तो वो ठीक नहीं है। तो उससे पहले ऑप्शन ये दिया गया है कि हम मोर लगा लें, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओबीडियंट, मोर ओबीडियंट, मोस्ट ओबीडियंट। यूजफुल, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। यहाँ 7 पे है, फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री। ये बहुत ही याद रखने की चीज़ है, ना इसको हमें सुपरलेटिव करना है, ना ही कंपैरेटिव करना है, कुछ नहीं करना है, ये हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं। कौन कौन से वर्ड्स नीचे सर्कल किए जो हैं फिर से देख लेंगे, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही यूज किए जाएंगे, इनको चेंज नहीं करना है। एक्सरसाइज 1, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर पर्सन और थिंग्स। कंपेयर करने के लिए कौन से एडजेक्टिव्स की बात की जाती है, तो डिस्क्रिप्टिव्स, जिन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, नंबर 1, उसी को हम डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। तो इन्हीं की केवल तुलना की जाती है। बाकी आप कहें कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के भी क्या कंपैरिजन होंगे, या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव या कोई और काइंड के भी कंपैरिजन होंगे, तो नहीं होंगे। सिर्फ एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव भी कह सकते हैं, इनकी कंपैरिजन होगी। सेकेंड, नेहा इज द बेस्ट डांसर ऑफ द स्कूल। इन द अबव सेंटेंस द एडजेक्टिव बेस्ट बिलोंग्स टू। बेस्ट किससे रिलेटेड है, कौन सी डिग्री का है, तो सुपरलेटिव डिग्री का है। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री क्या बताती है, मेक कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग। बी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। दो लोगों में तुलना होती है, दो चीजों में तुलना होती है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडेड बिफोर सम एडजेक्टिव्स इन द पॉजिटिव डिग्री टू फॉर्म द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में कुछ वर्ड को हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ सी ऑप्शन को हमें टिक करना है, मोस्ट को, मोस्ट यूज करते हैं। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इज ऑलवेज यूज्ड इन द पॉजिटिव डिग्री। कौन सा एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है, केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री के अलावा वो कहीं यूज नहीं किया जाता। तो मेजर भी किया जाता है, माइनर भी किया जाता है, इंटीरियर भी किया जाता है। तो इसका मतलब हम इतनों पर तो टिक नहीं करेंगे, हमें तो एक ऑप्शन पर टिक करना है और वो ऑप्शन होगा डी। एक्सरसाइज सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में से जो भी उचित रहेगा उसको फिल किया जाएगा। तो ये ब्रैकेट्स में दिए गए हैं यहां पर इस साइड में, इनमें से हमें ढूंढ के फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, कालिदास वाज देन एनी अदर पोइट ऑफ इंडिया। देन दिया है, देन से पता लग रहा है कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर यहां पर फिल कर देंगे। कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोइट ऑफ इंडिया। मैंगो इज, अब फिर से देन आया है, तो फिर कंपैरेटिव डिग्री स्वेटर होना चाहिए, SWEETER, स्वेटर। नंबर 3, रमन्स वर्क इज द,
दा दिया है, दा से मतलब है हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। तो बैड दिया है, बैड का हमने बताया है इसको रटना है, वर्स्ट आता है, ये वर्स्ट, बैड के सुपरलेटिव डिग्री WORST वर्स्ट होती है। 4 नंबर सेंटेंस, माई डॉल इज, अब फिर से देन है, कंपैरेटिव डिग्री करना है, प्रेटियर हो जाएगा, ये दिया है। द पब्लिक इज द, फिर से दा है, तो दा से क्या मतलब है, अब गुड का क्या है, लर्न करना है, याद करके लिखना है इसको, गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री दा से पता लग रही है तो इसका सुपरलेटिव गुड की होती है बेस्ट, जो यहां फिल कर लेंगे। मुंबई इज द, फिर से दा आया है यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, तो बिग की सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट होती है। अगर कहीं पर एज या सो एज दिया होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री में कोई चेंजिंग होता नहीं, ऐसे ही कर देते हैं, तो इसमें एक्सपेंसिव को एक्सपेंसिव लिख देंगे। पंडित नेहरू वाज वन ऑफ द, फिर से द आया है, तो वाइज को बाइजेस्ट करना है। 9 नंबर, नो अदर पार्ट ऑफ इंडिया इज सो एज, हमने बताया एज या सो एज से हमारा पॉजिटिव डिग्री का पता लगता है, तो जैसे का तैसा हम लिख देंगे, कोल्ड को कोल्ड ही लिख देंगे। प्रिवेंशन इज, फिर देन आया है तो गुड को बेटर हो जाएगा। दिस गर्ल इज ऑफ द टू, ऑफ द टू यानी कि दोनों में से कैसी होगी, तो क्लेवर कंपैरेटिव डिग्री क्लेवरर हो जाएगी। हालांकि यहां पर ऑफ दिया देन नहीं दिया, तो कभी कभी इस तरह का केस आ जाता है। 12 नंबर सेंटेंस, गोल्ड इज द, द से पता लग रहा है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो कॉस्टली दिया है, कॉस्टली का सुपरलेटिव कॉस्टलीएस्ट हो जाएगा, या इसको सिंपली लिखो मोस्ट कॉस्टली, मोस्ट कॉस्टली, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। 13 नंबर, दिस बुक इज, अब यहां देन से पता लग रहा है डिग्री कंपैरेटिव है तो वेटर फिल कर लेंगे यहां। दिस इज द, फिर से द आया है, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। इससे इंटरेस्टिंग है तो मोस्ट इंटरेस्टिंग कर दीजिए। हु इज द, अब फिर से द है, सुपरलेटिव डिग्री लगानी है, तो क्लेबरेस्ट या आप मोस्ट क्लेबर कर लेंगे, मोस्ट क्लेबर। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। कहा जाता है कि वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, काम के समय काम करो और खेलने के समय खेलो। तो जब भी आप पढ़ने बैठें तो खूब मन लगा के पढ़ें, और जब भी आप खेलें तो फिर उस समय खेल के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने लाइफ को एक अच्छी दिशा में और सफलता की ओर ले जाएंगे। आगे इसी तरह से सफल होने के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई से बहुत कुछ मिलता है। फिर मिलेंगे।